हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है आज हम पढ़ेंगे कम और सुनेंगे ज़्यादा। क्या कहा मैंने? सुनेंगे क्या? आज हम तुम्हें संगीत सुनाएंगे, म्यूजिक सुनाएंगे। तो मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ। उसमें एक म्यूजिक होगा, एक बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक चलेगा, एक इंस्ट्रूमेंट बजाया जाएगा और आपको बताना है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है, उसको सुनना है। एंजॉय द म्यूजिक। मैं अभी प्ले करने वाला हूँ एक वीडियो आप सबके सामने। लिसन दिस म्यूजिक जस्ट। अच्छे से ऑब्जर्व करो इसको, देखो। तो अभी आपने ये जो वीडियो देखी, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा था? यस और नो? अच्छा, किसी ने सॉन्ग डिटेक्ट किया? कौन सा गाना चल रहा था? कौन सा गाना था? है ना, शंकर महादेवन का जो ब्रेथलेस सॉन्ग था, है ना, उसको इस इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे बजाया गया है। यस और नो? क्या किसी ने डिटेक्ट किया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? जल तरंग। यस, तो दीप ने सही बताया। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? जल तरंग। क्या इस इंस्ट्रूमेंट को हम घर पे भी बना सकते हैं? क्या यूज किया है जल तरंग बनाने के लिए? यहाँ पे वाटर यूज किया है। अच्छा, और बाउल्स यूज किया है ना। बाउल्स हैं, वाटर है, और क्या है? स्टिक्स हैं उसको हिट करने के लिए। ये सब ने देखा है। तो आज हम इसी से रिलेटेड डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, जल तरंग से रिलेटेड। कि इंस्ट्रूमेंट कैसे बज रहा है, क्यों डिफरेंट वॉइसेस हमें सुन रही हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ें हमें आ रही हैं, अलग अलग तरह की मेलोडियस साउंड हमें सुन रहा है, कैसे ये काम करता है, वो आज की क्लास में होने वाला है। तो आपने अभी जो डिवाइस देखा, दैट वाज जल तरंग। चलिए, तो जल तरंग एक बहुत ही पुराना हिस्टोरिक इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें जैसे कि आपने अभी देखा कि जल यानी कि वाटर, तरंग का मतलब क्या होता है? वेव्स, है ना। अभी आपने बताया जल का मतलब सभी समझते हो, वाटर, और तरंग मीन्स वेव्स। तो यानी कि यहां क्या किया जा रहा है ना, वाटर वेव्स के थ्रू साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है। प्लस यहां वाटर के अलावा कुछ और भी था। आपने इस वीडियो में क्या देखा? एक कंटेनर देखा। आपने क्या देखा? एक बाउल देखा, और बाउल में क्या था? वाटर। ठीक। तो अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड तो पता है ना सबको क्या होता है। व्हाट इज साउंड? व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है? अच्छा, वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन तो ये भी हो, ये मार्कर अभी वाइब्रेट कर रहा है, क्या इससे साउंड आ रहा है? क्या इसको मैं साउंड बोलूंगा? साउंड किसको बोलते हैं? साउंड क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। क्या है? जिससे हमारे अंदर क्या सेंसेशन प्रोड्यूस होती है? हेयरिंग सेंसेशन। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इन अस। उसको क्या बोलते हैं बेटा? साउंड बोलते हैं। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? हाउ साउंड इज प्रोड्यूस? यस, अभी जैसे बताया कृष्णा ने कि कैसे? बाय वाइब्रेटिंग। कि जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो क्या क्रिएट करती है? वो साउंड। अच्छा, अभी आते हैं इसी टॉपिक पे। जब जल तरंग के डिवाइस को आपने देखा
तो उसमें हो क्या रहा था कि एक कंटेनर था विच कंसिस्ट ऑफ वाटर। जल तरंग में एक कंटेनर था जिसमें क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। और जब इसको एक स्टिक से वो हिट कर रहे थे तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। क्यों, क्या लगता है तुम्हें, क्या कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? यहां हो क्या रहा है जैसे वो स्टिक से उसको हिट कर रहे हैं? सिर्फ वाटर वाइब्रेट करेगा। स्टिक किससे हिट करी जा रही है? बाउल से। तो कौन वाइब्रेट कर रहा है पहले? बाउल वाइब्रेट कर रहा है। तो दैट मीन जैसे ही वो इसको हिट करते हैं देन बाउल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और ये वाइब्रेशंस फिर आगे कहां ट्रांसफर होती हैं? दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसफर टू वाटर, और फिर उससे क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। क्या प्रोड्यूस होता है उससे? फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर है सभी को? अब हम एक एक्टिविटी करेंगे और उससे हम ये चेक करेंगे कि अगर हम इस वाटर का लेवल कम ज्यादा कर दें कंटेनर में तो साउंड जो प्रोड्यूस होगा उसकी क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। क्वालिटी मींस यहां हम डिस्कस करेंगे साउंड की पिच पे क्या फर्क पड़ेगा। अब साउंड की जो पिच होती है इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करती है बेटा? वो फ्रीक्वेंसी पे। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? कोई बताएगा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? यस, है ना, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट कर रहा है देन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो एक सेकंड में वो कितनी वाइब्रेशंस लेगा, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है हमारी साउंड की पिच। पिच से क्या पता चलता है कि साउंड की आवाज में कितना तीखापन होगा। जितना ज्यादा तीखापन होगा उतने ज्यादा उसकी पिच क्या होगी? हाई। ठीक है, तो अगर पिच डिपेंड करती है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। कैसे डिपेंड करती है? कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई, देन पिच विल आल्सो हाई। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी क्या होगी? लो होगी। तो यहां हम यही चीज देखेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वाटर का लेवल कम ज्यादा करने से क्या चेंज होती है। और दूसरा एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि क्या हम सिर्फ इस बाउल से ही ये म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या कोई और इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है जिससे म्यूजिक प्रोड्यूस हो? कोई और चीज भी हम यूज कर सकते हैं क्या? बाउल के अलावा कोई और बर्तन यूज कर सकते हैं? यस, पक्का? चलिए तो यूज कर लेते हैं। मैं अपने घर से ये गिलास उठा के लाया हूं। तो हम इन कांच के गिलासेस का यूज करके, मेरे पास ये कुछ ग्लास है, इसमें हम पानी भरेंगे और पानी भरने के बाद हम देखेंगे कि पानी का लेवल अगर मैं चेंज करता हूं तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है क्या उस साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये चीज यहां पे हम आज सीखेंगे कि पानी का लेवल कम ज्यादा करने से क्या साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो रही है। और मैं यहां इसको सिंपल इस स्पून के साथ हिट करूंगा और इसमें हम पानी भरेंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। और इसके अलावा आज हम और क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक और ये सेलफोन है। इस सेलफोन में एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है आर्डिनो साइंटिफिक जर्नल। ठीक है, आर्डिनो एसजे। उस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम यहां जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या घट रही है। तो करके देखें इस एक्टिविटी को। तो कौन आएगा भाई सामने? आइए, कोई भी दो बच्चे, आप आ जाओ, आप आ जाओ बेटा। अब मुझे इसमें पानी की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या करना है, इन कंटेनर्स में पानी भरना है। पहले वाले में सबसे ज्यादा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पानी फिल करते चले जाओ। मैं इनको थोड़ा पास पास रख देता हूँ। जस्ट फिल द वाटर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए शाबाश, भरो भरो और भरो उसको, और थोड़ा ऊपर तक भरो। हाँ, थोड़ा और, थोड़ा और। ठीक है, तो कृष्णा ने सभी कंटेनर्स में पानी भर दिया है।
ठीक, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वाटर लेवल सब में सेम है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कितने बच्चों को दिख पा रहे हैं कि हाँ वाटर लेवल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? ये आप देख सकते हो, चेक करो एक बार यहां बैठ के वाटर लेवल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। आप बाहर भी गिरा सकते हो पानी, देखो इसका पानी इसमें डाल दो थोड़ा। अब आपका जो बस ठीक है, तो अब कृष्णा ने लगभग सभी कंटेनर्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर में वाटर को फिल कर दिया है। एक बार बेटा कैमरा आगे लाके इस तरह से दिखा दे। तो आप देख सकते हो इसने कंटेनर्स में वाटर को फिल कर दिया इस तरह से। अब हम देखेंगे कि जब ये हिट करेगा तो साउंड पे क्या इफेक्ट होगा। अब मैं आपको एक स्पून देता हूं, आपको स्पून से हिट करना है, तो देखेंगे किस तरह की वॉइस आती है, कैसी वॉइस आती है। क्या फर्स्ट जो ग्लास है जिसमें वाटर बहुत ज्यादा भरा हुआ है और जो लास्ट वाला ग्लास है जिसमें वाटर का लेवल कम है, क्या इन दोनों में कुछ फर्क है? तो ये चीज हम देखेंगे, अभी थोड़ी यस बोलेंगे। अभी साइंस में क्या है, चीजों को डिस्कवर किया जाता है, तो अभी हम एग्जैक्टली करके देखेंगे इसको। तो आप आ जाओ बेटा, तो आपको हिट करना है इसमें। तो अभी आपने देखा कि इसने एक साथ हिट किया तो एक म्यूजिक आपको सुना। अगर आप वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट ऐसे टच करो, इसका साउंड सुना सबने? अलग था या नहीं? थोड़ा अलग हुआ, और अलग हुआ, और अलग हुआ, अलग हुआ। और अगर मैं ऐसे करूं इसको हिट, तो क्या एक धुन सुन, कुछ म्यूजिक इसमें साउंड में कुछ फर्क नजर आया? कि अगर मैं स्पून को ऐसे ले जाता हूं, क्या फर्क नजर आ रहा है साउंड में सबको? yes, तो इसका मतलब वाटर लेवल कम ज्यादा होने से साउंड की क्वालिटी में फर्क आ रहा है, yes, उसकी फ्रीक्वेंसी में फर्क आ रहा है। यहां पे साउंड अलग है, यहां पे साउंड अलग आ रहा है। दैट मीन्स साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर आप वाटर लेवल को क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। अब ये देखेंगे कि साउंड की फ्रीक्वेंसी वाटर लेवल डिक्रीज करने से बढ़ रही है या घट रही है। तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, आपका सिंपल एक फोन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं। कैसे? आपको बस एक ऐप इंस्टॉल करनी है अपने फोन में, उस ऐप के थ्रू आप मेजर कर सकते हो कि कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी आप दोनों बैठेंगे, अब कोई और दो बच्चे आएंगे, गर्ल्स में से कोई आना चाहे, आइए। तो बेटा आओ, हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है। एक स्पून और मिल सकता है किसी से? और इस ऐप के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी जब हम अलग अलग कंटेनर को हिट करेंगे। तो इस ऐप के थ्रू और नॉर्मली भी जो हमने ऑब्जर्व किया उससे हमें ये चीज हमारी कंसेप्ट क्लियर हो गई कि अगर वाटर लेवल डिक्रीज कर रहे हैं तो उससे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज। मींस साउंड की फ्रीक्वेंसी या कहें पिच जो है साउंड की वो हाई होती जा रही है। तो यहां से हमें हाई पिच साउंड मिलेगा और यहां से लो पिच साउंड मिलेगा। तो इसी सिंपल से कंसेप्ट पे ये जल तरंग का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। किस तरह से हम फिजिक्स का यूज करके हमने इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया। आया सबको समझ में? आप इस तरह से अलग अलग कंटेनर्स का यूज करके भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हो। जरूरी नहीं कि गिलास में पानी भर के ही, और जरूरी नहीं कि कांच का गिलास यूज हो। यू कैन यूज स्टील ग्लास, आप स्टील के बर्तन भी यूज कर सकते हो। एक चाइना मिट्टी के बर्तन आता है, ठीक है ना, चीनी मिट्टी का बर्तन जिसको बोलते हैं, यू कैन आल्सो यूज दिस। अभी जो आपने वीडियो देखी उसमें वही वाला बाउल था ना,
चीनी मिट्टी के बर्तन से बना हुआ बाउल था, उसका यूज़ करके आप जल तरंग का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो और जैसी फ्रीक्वेंसी का आप चाहो वैसा बना सकते हो, वाटर के लेवल को कम ज़्यादा करके। तो आप सबका आज का एक होमवर्क भी यही है कि घर जाके सबने अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बना के देखने हैं, अलग अलग बर्तन का यूज़ करके पानी का लेवल को कम ज़्यादा करके। क्लियर है सभी को? क्या तुम्हारे में से कोई इस पे कोई अच्छा सा म्यूजिक बजा सकता है? हाँ जी, एनी वन ऑफ यू जो म्यूजिक प्ले कर सके? ओके, तो आइए। तो अब आपको एक अच्छी सी धुन सुनाएंगे, आप ट्राई करोगे बेटा, देखते हैं कैसी धुन बजती है। चलिए शाबाश। फॉर हिम। तो बहुत अच्छा साउंड आपको सुनने को मिला। तो इसी तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हो। तो आज की जो एक क्लास थी इससे आपने क्या सीखा, तो चलिए कुछ आपसे पूछ के देखते हैं। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी से। अच्छा, आप बताओ बेटा, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? फ्रीक्वेंसी से। अच्छा, साउंड अगर प्रोड्यूस करना है तो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करोगे या कुछ और करोगे? हाँ, तो साउंड किससे प्रोड्यूस हुआ? वाइब्रेशन से। बैठिए। सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। हाँ जी बेटा, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट किया तो एक सेकंड में कितना वाइब्रेट किया, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बेटा? तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस और एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई, दैट इज फ्रीक्वेंसी। बैठिए। तो जल तरंग के इस इंस्ट्रूमेंट में आपने क्या ऑब्जर्व किया सौरभ? सर इसमें अलग अलग, सर इसमें ग्लास में अलग अलग वाटर लेवल थे जिससे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हुई। जिसमें सबसे ज़्यादा पानी था उसमें लो पिच साउंड प्रोड्यूस हुआ और जिसमें सबसे कम पानी था उसमें हाई पिच साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो ठीक है, शाबाश। तो कितने बच्चे घर जाके अलग अलग तरह से जल तरंग का इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे? रेज योर हैंड। तो दिस इज योर होमवर्क, आप सबने घर जाके ट्राई करना है और आप उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी बना सकते हैं और मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कौन सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना के लाता है और कितना यूनिक इंस्ट्रूमेंट बना पाता है। घर जाके आपको अपने फ़ोन में ये ऐप भी इंस्टॉल करनी है जो भी बताई, आर्डिनो SJ। ये ऐप इंस्टॉल करके आप फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हो कि आपसे जो आपने डिवाइस बनाया उसमें किस ग्लास से, किस कंटेनर से कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड आ रहा है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।